व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इंग्लिश पोएट जॉन डन की बहुत ही फेमस पोएम द गुड मॉरो। गुड मॉरो क्लासिक इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिनका मतलब है गुड मॉर्निंग। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट हैं जिन्होंने फिजिकल वर्ल्ड से बियॉन्ड लिखा, यानी इस नज़र आने वाली मादी दुनिया से हटकर लव और रिलीजन के बारे में लिखा। मेटाफिजिकल वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं, जैसा कि लव, पेन, हैप्पीनेस और डेथ वगैरह। जॉन डन ने इन सब चीज़ों के बारे में लिखा। आज जो हम उनकी पोएम डिस्कस करने वाले हैं वो एक लव पोएम है। जॉन डन 1572 में एक कैथोलिक फैमिली में पैदा हुए, लेकिन बाद में एंग्लिकन बन गए और चर्च ऑफ इंग्लैंड के मेंबर भी रहे। अगर बात करें कि ये पोएम क्यों लिखी गई, इसके लिखने का पर्पस क्या है। जब ये पोएम लिखी गई तब इंग्लैंड में रेनेसां था। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का ये टाइम पीरियड था जब आर्ट और लिटरेचर को फ्लरिश किया गया। साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी, इंसान सेंटर बन चुका था। गैलीलियो और कॉपरनिकस जैसे साइंटिस्ट कायनात को जानने की कोशिश कर रहे थे। कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया और वास्को डे गामा ने इंडिया को ढूंढा। डन अपने टाइम की इन डिस्कवरीज को मेंशन करता है और साथ ही साथ लव के बारे में बताता है कि लव इन सारी फिजिकल अट्रैक्शन से बियॉन्ड है। प्यार इन सब से ज़्यादा गहरा है। ये जॉन डन की अर्ली पोएम्स में से एक है जो 1590s में लिखी गई और जॉन डन की डेथ के बाद 1633 में उनकी कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में पब्लिश हुई। इस पोएम के 3 स्टैंजास हैं। ये पोएम आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। अगर बात करें इस पोएम के इम्पोर्टेंट थीम्स की तो सबसे पहले है लव एंड कनेक्शन। इस पोएम में एक स्ट्रॉन्ग लव बॉन्ड के बारे में बताया गया है कि दो लवर्स के दरमियान सिर्फ फिजिकल कनेक्शन नहीं होता बल्कि स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, जहां दो लवर्स सिर्फ बॉडी के लेवल पे नहीं जुड़ते बल्कि उनकी सोल्स भी कनेक्ट हो जाती हैं। फिर है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। डन इस पोएम में कहते हैं कि रियल लव इंसान को ट्रांसफॉर्म करता है, यानी सच्चा प्यार इंसान को चेंज करता है, उसे बदल देता है। इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, उसे अपने रियल सेल्फ का पता चलता है और उसे दुनिया की अंडरस्टैंडिंग भी होती है। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रोथ। जॉन डन कहते हैं कि लव इंसान को यूं बदलता है जैसे रिलीजन के लिए नन्स और मंक्स अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, इसी तरह लवर्स भी खुद को लव की नज़र कर देते हैं, यानी लव के हवाले कर देते हैं। फिर है टाइम एंड इमोर्टैलिटी। जॉन डन कहते हैं कि लव टाइम की पाबंदियों से आज़ाद होता है, ये टाइम की बाउंड्री से आज़ाद होता है और इमॉर्टल होता है, यानी कभी नहीं मरता। आई वंडर बाय माई ट्रूथ वट दाउ एंड आई डिड टिल वी लव्ड। स्पीकर कहता है कि मैं हैरान होता हूँ अपने इस सच को देखकर। मुझे हैरानी होती है कि जब तुम और मैं प्यार नहीं करते थे तो हम क्या करते थे। यह स्पीकर अपनी बिलवड से कहता है कि जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे तो हम क्या किया करते थे, हम कैसे थे। वर वी नॉट वीन टिल देन। वींड कहते हैं दूध छुड़ाने को, यानी जब एक छोटे से बच्चे से दूध छुड़ाया जाता है तो उसे वींड कहते हैं। स्पीकर कहता है कि क्या उस वक्त हमारे मुंह से दूध भी नहीं छुड़ाया गया था, क्या हम ब्रेस्ट फीडिंग में थे। बट सक्ड ऑन कंट्री प्लेयर्स चाइल्डिशली। कंट्री प्लेयर्स का मतलब है मामूली सी सादा सी खुशियाँ और चाइल्डिशली यानी बचगाना हरकत। स्पीकर कहता है कि क्या उस टाइम हम मामूली खुशियों को बचगाना तरीके से इंजॉय करते थे। और स्नॉटेड वी इन द 7 स्लीपर्स डेन। स्नॉटेड का मतलब है नींद में खराटे लेना और डेन का मतलब है केव यानी गार। या हम 7 स्लीपर्स की तरह सो रहे थे और नींद में खराटे ले रहे थे। यहाँ लिटरेरी अलूजन का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये 7 स्लीपर्स एक बिब्लिकल रेफरेंस है। बाइबल में इन 7 स्लीपर्स की एक कहानी है। इन्हें इनके फेथ की वजह से परसिक्यूट कर दिया गया, यानी इनसे बुरा सलूक किया गया, इन्हें विक्टिमाइज किया गया, तो ये गार में छुप गए और सदियों तक इसी गार में सोते रहे। जब नींद से जागे तो इन्होंने देखा कि बाहर की दुनिया बदल चुकी थी और क्रिश्चियनिटी एक डोमिनेंट रिलीजन बन चुका था। इट वॉज सो बट दिस ऑल प्लेयर्स फैंसीज बी।
यहाँ स्पीकर कहता है कि ये सच है कि हम प्यार करने से पहले बचगाना हरकतें करते थे या हम गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन अब हमारा प्यार इतना गहरा है कि ये सारे प्लेयर्स फैंटेसी बन गए या सिर्फ एक ख्वाब बन गए। इफ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी, यहाँ स्पीकर अपनी बिलवर्ड से कहता है कि अगर तुमसे पहले मैंने कोई भी खूबसूरत चीज देखी है, विच आई डिजायर्ड एंड गॉट, टॉस बट अ ड्रीम ऑफ दी, जिसकी मैंने ख्वाहिश की और मैंने उसे पा भी लिया, लेकिन वो खूबसूरत चीज तुम्हारे आगे सिर्फ एक ख्वाब थी, यानी वो तुम्हारा ही रिफ्लेक्शन थी। एंड नाउ गुड मॉरो टू आवर वेकिंग सोल, और अब प्यार करने के बाद हमारी जागती हुई रूहों को गुड मॉर्निंग। विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फियर, जो खौफ या डर से एक दूसरे को नहीं देखती, यानी स्पीकर कहता है कि अब उन्हें एक दूसरे को खोने का भी डर नहीं है, क्योंकि वो लव में यूनाइट हो चुके हैं। फॉर लव, ऑल लव ऑफ अदर साइड कंट्रोल्स एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एनीवेयर। स्पीकर कहता है कि प्यार ने हमारी दूसरी सारी साइड्स को कंट्रोल कर लिया है, यानी अब हम कहीं और नहीं देख सकते और हमें एक दूसरे के अलावा कहीं और देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि लव ने हमारे इस छोटे से कमरे को एक पूरी दुनिया बना दिया है। ये कमरा हमारे लिए हमारी पूरी दुनिया है। लेट्स सी डिस्कवरर्स टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन, समंदर के जरिए नई दुनिया ढूंढने वालों को ढूंढने दो, उन्हें ये डिस्कवरीज करने दो। लेट मैप्स टू अदर वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन, मैप्स बनाने वालों को भी मैप्स बनाने दो, उन्हें एक दुनिया पर दूसरी दुनिया देखने दो। इन लाइंस में डन ने उस टाइम होने वाले एडवेंचर्स को बताया है कि लोग न्यू डिस्कवरीज में मसरूफ थे। यहाँ एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है, यानी डब्ल्यू साउंड रिपीट हो रही है, जिससे रिदमिक इफेक्ट क्रिएट होता है। लेट अस पोजेस वन वर्ल्ड, ईच हैथ वन एंड इज वन। स्पीकर यहाँ कहता है कि डिस्कवरीज करने वालों को उनका काम करने दो, चलो हम अपनी एक दुनिया बनाते हैं। स्पीकर अपनी बिलवर्ड से कहता है कि हम दोनों एक दुनिया रखते हैं, यानी तुम मेरी दुनिया हो और मैं तुम्हारी दुनिया हूँ। माई फेस इन दाइन आई, दाइन इन माइन अपीयर्स, मेरा फेस तुम्हारी आंखों में नजर आता है और तुम्हारा मेरी आंखों में दिखता है। एंड ट्रू प्लेन हार्ट्स डू इन द फेसेस रेस्ट, और हमारे दिलों की सच्चाई हमारे चेहरों पर नजर आती है। वेयर वी कैन फाइंड टू बेटर हेमिस्फेयर्स, स्पीकर यहाँ सवाल करता है कि हमें कहाँ इससे बेहतर दो हेमिस्फेयर्स मिल सकते हैं। विदाउट शार्प नॉर्थ, विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट, शार्प नॉर्थ यानी नॉर्थ की कोल्डनेस, जहाँ नॉर्थ की कोल्डनेस ना हो और वेस्ट की डार्कनेस ना हो, क्योंकि जब सूरज वेस्ट में गुरूब होता है तो वहाँ अंधेरा छा जाता है। स्पीकर इन लाइंस में कहता है कि वो और उसकी बिलवर्ड दो परफेक्टली मैच हाफ्स हैं, जो एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। ये लाइन सिंबलाइज करती हैं स्पीकर और उसकी बिलवर्ड की यूनिटी को, कि उनका रिलेशनशिप कंप्लीट है, यानी मुकम्मल है। वट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्सड इक्वली, स्पीकर कहता है कि जो भी यहाँ मरता है वो इसलिए मरता है क्योंकि इक्वली मिक्स नहीं होता। इफ अवर टू लव्स बी वन, और दाओ एंड आई लव सो अलाइक दैट नन डू स्लैकन, नन कैन डाई, लेकिन अगर तुम्हारा और मेरा प्यार मिक्स हो जाए, यानी एक हो जाए, तो ऐसा प्यार कभी कम नहीं होगा, कभी नहीं मरेगा। विज इसी के साथ ये पोएम एंड होती है। अगर बात करें इस पोएम के इम्पोर्टेंट सिंबल्स की, तो सबसे पहले है डॉन, यानी सुबह का वक्त, जो सिंबलाइज करता है न्यू फाउंड लव और स्पिरिचुअल अवेकनिंग को। फिर है स्लीप, जो सिंबलाइज करती है स्टेट ऑफ इग्नोरेंस को, कि लव एक्सपीरियंस करने से पहले वो अनअवेयर और इग्नोरेंट थे। व्यूअर्स, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।